बीजेपी ये दावा कर रही है कि वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। आपको क्या लगता है? 5 पॉइंट्स आप बताएं कि क्या कमी है इस बिल में। मैंने अभी इतना लंबा आपको बताया है। इस बिल में एक पॉइंट मुझे बताइए जो गरीब, जिसमें गरीब शब्द लिखा हो। इस पूरे बिल में एक लाइन बताइए जिसके अंदर बच्चों के लिए कोई। क्या आपको लगता है कि यही वजह कि ओवैसी ने लोकसभा में बिल फाड़ दिया? नहीं तो देखिए, बिल फाड़ कर उन्होंने महात्मा गांधी का बारे में कहा था कि महात्मा गांधी ने भी बिल को फाड़ करके इस तरह रख दिया था। वो एक बहुत, तो आपको लगता है सही किया उन्होंने? तो सही किया तो और आदमी क्या करेगा? गलत क्या किया ओवैसी साहब ने? सही किया बिल्कुल, उसमें गलत क्या है? आप हमारी मौत का फरमान दे रहे हो, हम फाड़ भी ना सकें? ये तो आप हमारी मौत का फरमान जारी कर रहे हो। वक्फ बिल को आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान के, और यहाँ संविधान को रौंदा गया है। बात मुसलमान की नहीं है, बात वक्फ की नहीं है। यहाँ राइट टू इक्वलिटी को ख़त्म किया गया है। आपने बार बार शोर मचा दिया ट्राइबल ट्राइबल ट्राइबल। बताइए कौन आदिवासी बेचारा हमारी ज़मीन दे रहा था और हम ले रहे थे? लेकिन ट्राइबल का जिक्र आपने मचाया इसलिए कि आप लक्षद्वीप की ज़मीनें हड़पना चाहते हैं। लक्षद्वीप के अंदर ट्राइबल मुस्लिम रहते हैं, आपने उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया। वक्फ जो है, हम बार बार जो कहते हैं कि भाई आप वक्फ को समझ तो लीजिए कि वक्फ है क्या। वक्फ कोई हमारे लिए ऐसी चीज़ नहीं है। वक्फ हमारे लिए हमारे जो पर्सनल लॉ है उससे निकल कर आया। हर मुसलमान जो जिसकी हैसियत होती है वो अल्लाह की राह में वक्फ करता है। आपने उनको वक्फ करने से रोक दिया तो आपने धार्मिक स्वतंत्रता भी छीन ली हमारी। आपने हमारी संस्थाओं के अंदर सबको रखना है, लेकिन दूसरी संस्थाओं के लिए क्या करेंगे आप? नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया, अगर करते तो क्या लगता है आपको बिल पास नहीं होता? देखिए, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू साहब, इनको देश माफ नहीं करेगा। इन्होंने बहुत छल कर करके हमारे वोटों को हासिल किया है, और जितने लोग छल कर करके वोट हासिल करने वाले लोग हैं उनको माफ नहीं करेंगे लोग, क्योंकि ये इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता हम पर। इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता, ये तो सबसे बड़ा हमला है। जयंत चौधरी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उनको विरोध करना चाहिए था बिल का। निश्चित रूप से करना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी की आदर्शों को और चौधरी चरण सिंह की परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहिए था। अभी आ रहा है नंबर आर्य समाज का भी, तब क्या करेंगे? आर्य समाज के ऊपर भी नजरें लगी हुई हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी 80-20 का नारा जो चलाने की कोशिश कर रही है वो नहीं चलने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है? 24 सांसद मुसलमान पार्लियामेंट में हैं, सिर्फ 24, और 232 ने विरोध में वोट किया है। 232 ने विरोध में वोट डाला है, सिर्फ 24 सांसद हैं। तो देश का मूड क्या है और देश का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए राहुल जी का भी भाषण देख लीजिए। राहुल जी का पार्लियामेंट में तो इस पर क्योंकि और हम लोगों ने लीड लिया था, उसमें राहुल जी का जो भाषण है वो देख लीजिए। खड़गे साहब ने जो पार्लियामेंट में बोला है वो देख लीजिए। तो देश के अंदर क्या माहौल है और क्या हालात है वो पता चल जाएंगे। मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, शमशान मंदिर और पानी सब हिंदुओं के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मंदिर के अंदर भी इनको रखने का काम करें ना, ट्रस्ट के अंदर भी दलितों को रखने का काम करें ना, संघ प्रमुख भी दलित को बनाने का काम करें, आदिवासी को बनाने का काम करें, बैकवर्ड को बनाने का काम करें। या ये सिर्फ आपके आगे काम करने के लिए काम करेंगे? मायावती भी वक्फ संशोधन बिल का काफी विरोध कर रही थी। क्या आपको लगता है कि वोट बैंक के खातिर वो इस तरह का समर्थन दे रही हैं? वो कह रही हैं कि हर संघर्ष में मुसलमानों के हम उनके साथ रहेंगे। मुसलमान का संघर्ष नहीं है ये, देश के संविधान का संघर्ष है। ये मुसलमान का संघर्ष है ही नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बिल को लेकर कि इस बिल के आने के बाद कोई डकैती, कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं होगी। अब तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? अगर वहां ये डकैती कर रहा था और लूट कर रहा था वक्फ बोर्ड, तो आप क्या कर रहे थे? वक्फ बोर्ड के इंचार्ज तो आप ही थे। ये तो सवाल आप अपने ऊपर ही खड़ा कर रहे हैं, मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है इसमें? मसूद साहब, कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है, क्या लगता है कि वोट बैंक के नाते इसकी खिलाफत आप लोग कर रहे हैं? वोट बैंक की बात कहाँ है? ये तो देश के संविधान की बात है भाई। समुदाय को खुश करने नहीं नहीं, एक समुदाय की बात नहीं है, ये देश के संविधान की बात है। ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। जब ये बार बार नारा लगा रहे थे कि 400 के पार दे दो, हमें संविधान बदल देंगे, लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने इनकी ताकत कम कर दी। अब ये पार्टली उस संविधान के ऊपर प्रहार कर करके संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और ये संविधान के ऊपर हमला ही है, ये मुसलमान पर हमला नहीं है, और ये सबकी समझ में आ रहा है।
बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिस वजह से लूट खसोट होती है, जब्तीकरण होता है। क्या आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, वो एक अलग विषय है। देखिए, अगर बीजेपी इसके अंदर क्या किया इन्होंने, कि इसके अंदर इन्होंने जो सेशन ट्रायल होता था पहले, इन्होंने उसे कट कर दिया और उसे जुडिशियल जूनियर मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर। और जो सजा का प्रावधान था, पहले जमानत करानी पड़ती थी, अब इसमें जमानत भी नहीं करानी पड़ेगी। आपने तो अपराधियों के हाथ खोल दिए। तो आप कहाँ टॉलरेंस की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की? इसमें तो भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बनना है। आपके क्षेत्र के लोगों की क्या राय है? आपने उनसे बातचीत करी, उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे? देखिए, मेरे क्षेत्र के लोग तो मुझे ना, क्योंकि मैं उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध होने वाला व्यक्ति हूँ, तो उनकी तो जो सब तर्जुमानी मैं कर सकता हूँ वो कर ही रहा हूँ, सबको पता है अच्छी तरह से। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड में ऐसे प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी है ये भाजपा। इन्होंने प्रॉपर्टी डील के लिए ही सारी के सारे काम करते हैं, और सबकी प्रॉपर्टी पर नजर है, बचेगी किसी की नहीं, सबकी जाएगी। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, सबके जाएंगे। आप रामनवमी भी मनाते हैं, राम का नाम भी लेते हैं, होली भी खेलते हैं और मुस्लिमों के बड़े नेता भी माने जाते हैं। ये माजरा क्या है? ये देश साझा संस्कृति, साझा विरासत का देश है। इस देश के अंदर इतनी विविधताएं के 350 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, और इन सबको एकता के सूत्र में अगर पिरोने का काम किसी ने किया तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान ने किया। और संविधान ही हमें सहिष्णुता का पाठ सिखाता है, संविधान ही हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ सिखाता है। तो देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के साथ अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के त्यौहार को मिल करके मनाने का काम करेंगे, तो देश खूबसूरत लगेगा। और यही देश की खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। एक सवाल आपसे ये भी है कि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया, जिसकी वजह से जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या लगता है आने वाले चुनावों में इसका नुकसान, इसका खामियाजा नीतीश को भुगतना पड़ेगा? देखिए, लोगों की समझ में आ रहा है, ये लोगों की समझ में आ रहा है कि एक विचारधारा के लोग इस देश के अंदर समस्त विचारधाराओं को रौंदना चाहते हैं, और चाहे वो किसी भी मत की हो, वो सबको रौंदना चाहते हैं। बार बार आप चिल्ला करके पसमंदा चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान के पसमंदा के लिए हमने कर दिया। आप हमारे हिंदू पसमंदा के लिए क्या कर रहे हो? उनको क्यों नहीं बिठा रहे हो? उनको क्यों नहीं दे रहे हो कुछ? साध्वी रितंबरा कह रहे हैं कि अगला मुद्दा होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का। इस पर आप क्या कहेंगे? पता नहीं, इनके अलग अलग बयान आते हैं। कोई कहता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, कोई कहता है कम बच्चे पैदा करो। पहले ये आपस में ही तय कर लेंगे इनको बयान क्या देने। तो इमरान मसूद जी, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।